मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म गोव्रतां ज्ञातारं विष्णु तत्त्वानां वन्दे तद्गुणालब्धये। तत्वार सूत्र में हमारी चर्चा 5 पापों के स्वरूप पर चल रही है। 5 पापों आखिरी क्लास में हमने ऋत और अनृत इस पर चर्चा की थी, ठीक है ना। ऋत और अनृत का क्या मतलब है? ऋत का मतलब होता है सत्य और अनृत का मतलब होता है असत्य। और थोड़ा गंभीरता से जाएं तो ऋत का मतलब होता है सत स्वरूप कथन, सत स्वरूप, बराबर। और सत स्वरूप से हटकर जो है वो कहलाता है अनृत, ठीक है ना। फिर से समझे, एक वचन रूप में कह रहा हूं और दूसरा स्वरूप के रूप में कह रहा हूं। एक्चुअल में जो ऋत शब्द है ना, ऋत शब्द ये बड़ा प्राचीन शब्द है। धीरे धीरे वो वचन तक उसका अर्थ सीमित हो गया, वचन तक उसका अर्थ सीमित हो गया, लेकिन वो उतना सीमित नहीं। पुराने समय में वैदिक काल में, वेदों का जब समय है, उस वैदिक काल में ऋत मतलब कहलाता था नैतिक नियम। ऋत मतलब क्या कहलाता था? नैतिक नियम। कि जिस कार्य को करने के जिस समय जो जो सामाजिक नियम बनाए हैं वो उन सामाजिक नियमों को ऋत कहा जाता, बराबर। और जो उसका पालन करता था वो ऋतवान, और जो उनका पालन नहीं करता था वो अनऋत, यानी उस नैतिक नियम को तोड़ने वाला पापी होता था और उसको दंड दे दिया जाता, बराबर। कान में ना के समझा कि नहीं? हेडफोन। फिर उसको दंड दिया जाता, और इसी विधि से ये पूरी व्यवस्था चलती। यानी सत्य को ऊपर ऊपर नहीं समझा जाता था, सत्य को गहराई से समझा जाता था। एक स्थापित व्यवस्था के आधार पर जो काम करता था वो सत्यवान, और जो उसके विरुद्ध काम करता था वो असत्यवान, और जो जो असत्य था, अनृत था, उसके लिए दंड का विधान था, और जो सत्य था, शोभनीक था, वो अभिनंदनीय था। सीधी गणित। इन दोनों के बीच में अंतर क्या आया कि धीरे धीरे वो ऋत शब्द सत्य का सिमिलर बन गया और अनृत शब्द असत्य का सिमिलर बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसीलिए उस सत्य का अर्थ सीमित हो गया, जबकि सत्य का अर्थ सीमित नहीं, सत्य का अर्थ विस्तृत है, व्यापक। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अगर हमें सत्यवान बनना है अथवा असत्य का त्याग करना है तो हमें मात्र बोलने तक ही सत्य का स्वरूप नहीं समझना, वेदन के अर्थ में हमें सत्य का स्वरूप समझने का प्रयास करना चाहिए। ये यहाँ पे एक विशेष बात कहने को आई। ठीक है, थोड़ा आगे अपन और चलते हैं। ये स्लाइड आप लोगों से चर्चा हमने कर ली थी। इसमें 2 अर्थ लिए थे, ऋत मतलब सत्य और सत, और अनृत मतलब जो सत्य नहीं है अर्थात असत, अर्थात अप्रशस्त है। अप्रशस्त अर्थ के बारे में यहाँ खुलासा किया कि जिससे प्राणियों की हिंसा होती है, जिससे प्राणियों की हिंसा होती है। पुनः हिंसा भी 2 प्रकार की, ऐसे वचन जिससे झगड़ा फसाद हो जाए और आदमी मर जाए वो भी हिंसा है, और ऐसे वचन जिससे उसके प्राण पीड़ित हों वो भी हिंसा है। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं है? जरा इसको गंभीरता से समझते हैं कि ऐसे वचन जिससे जीव मर जाए वो तो हिंसा है ही, लेकिन ऐसे वचन जिनसे जीव मरता तो नहीं है लेकिन प्राण पीड़ित हो जाते। प्राण पीड़ित होने का मतलब क्या है? कि मतलब आपने किसी के साथ में ऐसे कटु वचन कह दिए
कि वो रात भर आपकी बात को विचार कर करके दुखी हो रहा है। आप तो कह के चलते बने, लेकिन रात भर उसके परिणामों में आर्त ध्यान चलता रहा, आर्त ध्यान चलता रहा, आर्त ध्यान चलता रहा। अब उसका उसके निमित्त कारण कौन बने? आप बने ना। सोचो और ये विचार करो। देखो, जीवन में एक बात ध्यान रखना कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको ऐसी क्षमता होती है कि वचनों से आहत नहीं होते। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो वचनों से आहत हो जाएं तो तुमने अगर 2 सुनाए तो 10 सुना देते हैं। बराबर, वो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। दोनों प्रकार के व्यक्ति थोड़े कम होते हैं। कौन कौन से? कि आहत नहीं होने वाले संत पुरुष होते हैं, और बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले ऐसे होते हैं कि जो आपको ईंट का जवाब पत्थर, शेर को सवा शेर मिलने वाले। ये दोनों वैरायटियां कम। अधिकतर व्यक्ति आप कुछ कहो या वो कुछ कह पाए या नहीं कह पाए, लेकिन वचन से हर्ट जरूर, ऐसा परसेंटेज बहुत। मैं क्या कह रहा हूँ, दो प्रकार के लोगों को मैं साइड में कर रहा हूँ। एक कौन से? कि जिनको आप कुछ भी कहते जाओ वो उनसे इफेक्टेड ही नहीं होते, और दूसरे वो कि जो इफेक्ट होकर ईंट का जवाब पत्थर से दे देते हैं। ये दोनों ही शायद 5-5% ही होते। 90% लोग कैसे होते हैं कि जो सुन लेते हैं लेकिन दुखी हो जाते। अब वो जवाब नहीं दे पाते, वो दे नहीं पाते हैं, या इच्छा नहीं होती है, या परिस्थिति है, या दबे हैं, जो कुछ भी है। वो 90% लोग हर बात की उचित प्रतिक्रिया नहीं दे पाते, लेकिन 100% वो दुखी हो। बात समझ में आए कि नहीं है? अब कुछ लोग हैं जो क्रोधावेश में बहुत कुछ बोल जाते हैं, और वो ये अपेक्षा रखते हैं कि दूसरे ये समझे हैं कि हम गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं लेकिन तुम बराबर समझो। अरे भाई, ऐसी अपेक्षा क्यों? तुम ही बराबर समझो ना। ऐसा क्यों करते हो कि बोल जाओ फिर दूसरे से अपेक्षा रखो कि हम गुस्से में बोले, हमारा नेचर गुस्से वाला है, तुम ये समझो। ये अपेक्षा बेकार है ना। समझ में आया कि नहीं है? हमारा नेचर गुस्से वाला है, ये वो समझे कि हम समझे, और हम समझे तो हम उसके रोकने के उपाय करें कि वो करे। और दुखी तो होता है, आपके सामने कहे या ना कहे, हर आदमी भले ही वो प्रिय बोलना चाहे या ना चाहे, लेकिन प्रिय सुनना जरूर चाहता है। अब ये बड़ा उसका एक अंदर का विरोधाभास है कि नहीं? आप खुद विचारना मैं क्या कह रहा हूँ। हर एक व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है कि भले ही वो प्रिय बोले ना, लेकिन अपेक्षा ये रखता है कि हमें लगातार प्रिय प्रिय सुनने को मिले, अच्छा अच्छा सुनने को मिले। अब अच्छा सुनने के लिए ना उसके पास में गुण है, ना लायकात है, ना कोई चीज है, लेकिन अपेक्षा ये होती है कि प्रिय सुनने को। बराबर। और सुनने मात्र में ईमानदार है, बाकी बोलने में तो कोई ध्यान नहीं होता। वो बोलना तो मतलब मुंह मुंह नहीं है, बंदूक की नाल, जब चाहे जब जो चाहे जो निकल जाए है। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना। ज्ञानी तो उल्टी बात करता है, उल्टी मतलब आपके लिए उल्टी लगे। वो अप्रिय सुनने के लिए तैयार है। क्या बोला? अप्रिय सुनने के लिए तैयार है, लेकिन प्रिय बोलने के लिए कमिटेड। और अज्ञानी अप्रिय बोलने के लिए कमिटेड है, बराबर, और अप्रिय सुनने के लिए तैयार है। ये डबल स्टैंडर्ड शोभता नहीं। इसीलिए आपको ये अपेक्षा रखनी चाहिए कि जैसे हम जितना कर्जा चुका पाते हैं उतना ही कर्जा लेते हैं ना, ऐसे ही हमें भी जैसे वचन हम सहन कर पाते हैं वैसे ही वचन बोलने चाहिए। एक सिंपल लॉजिक आप बता कि जितनी हमारी सहन करने की क्षमता है, जिससे हमारी सहन करने की क्षमता है, उससे
उतना ही बोलेंगे, उससे अधिक नहीं बोलेंगे। ये हमको अपने अंदर में एक नियम जैसा लेना चाहिए। समझ में? सहन करने की क्षमता है 0 और अविवेक है बोलने का 100%। तो आप अपने जीवन को दुखमय बना रहे हो, ना केवल अपने जीवन को दुखमय बना रहे हो, आपके निमित्त से ना जाने कितनों का जीवन दुखमय बनेगा। अब होता यह है कि जब ये व्यक्ति गलत बोलता है, बराबर, और इसके कारण लोगों का साथ उसे नहीं मिलता, तो फिर वो कहता है कि सब लोग मेरे प्रति बैर भाव रखते हैं, सब लोगों का दोष है। लेकिन वो बैर भाव रखने वाले हुए तो हुए क्यों? क्यों ऐसा हुआ? उसका कारण कहीं ना कहीं तो होगा। तो उस कारण को खोजने में उसका रस नहीं लेता। सीधी सी गणित है, हम उतना ही बोले किसी से जितना सुनने की ताकत हमारी हो। अगर मजाक करते हैं तो मजाक सहने की ताकत हो, गुस्सा करते हैं तो गुस्सा सहने की ताकत हो। बराबर ख्याल में आया? और यहाँ तो कह रहे हैं पहले नंबर कहने की ताकत नहीं बढ़ाओ, पहले नंबर सहने की ताकत बढ़ाओ। क्या समझे? ख्याल में आया कि नहीं आया? फिर से, पहले क्या बढ़ाना चाहिए? स्वाधीन क्या है? स्वाधीन क्या है? बोले स्वाधीन है आप सहने की ताकत बढ़ा लो। सहने की ताकत को पहले बढ़ाओ, कहने की नहीं। लोग सीरियल देख देख के गुस्सा करना सीख गए। मैंने क्या देखा माताओं बहनों को, कि पहले जब झगड़ा होता था तो झगड़ा भी अपने देसी स्टाइल में करते थे। अब जब से सीरियल देखा है ना, तो झगड़े में भी डायलॉग आ जाता है। मतलब अगर आपने 2-4 एपिसोड देखे हैं तो आप बड़ी अच्छे से बता सकते हैं कि गुस्से का ये वाला एक्सप्रेशन कौन से सीरियल से प्रभावित है, ये वाला डायलॉग कौन से सीरियल से प्रभावित है। मतलब अब तो लोग क्रोध में भी रियल नहीं रहे। समझ में आया कि नहीं आया? राग में तो रियल रहे ही नहीं, प्रेम में तो फेक हो गए, अब तो क्रोध में भी फेक हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब वचन जो हैं वो आपके लिए बड़े दुखदायी होंगे। इसीलिए सरल बनो, सहज बनो, और ऐसी कला विकसित करने का प्रयास करो, ऐसी कला विकसित करने का प्रयास करो जिससे विसंवाद ना हो। बराबर? सत्य बात भी हम कहें, लेकिन प्रेम पूर्वक तरीके से कहें, जिससे वो बात भी पहुंच जाए और परिणाम भी ना बिगड़े। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, होता है। जिन्होंने अपने जीवन को अच्छे से समझा है, जिन्होंने कषायों को भयंकर माना है, उन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से निखारा है कि उन्होंने सत्य भी कहा है, लेकिन सलीके से कहा है। इसलिए वो उनका लक्ष्य क्लियर हुआ, वो सही बात तक पहुंचा भी पाए और सही तरीके से भी पहुंचा पाए। यही एक हमारा आदर्श इस असत्य क्या कहते हैं, पाप से बचने का और सत्य धर्म को पालन करने का हो सकता है। ठीक है, चलिए अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे विद्यमान को विषय करता हो चाहे अविद्यमान, तो इसका क्या मतलब है कि ऐसे प्राणियों की मानसिक हिंसा भी ना हो। अब वो चाहे एग्जिस्ट करता हो या अनएग्जिस्ट करता हो, लेकिन ऐसे वचन जिससे किसी के प्राण पीड़ित हो वो असत्य ही। ख्याल में? जैसे हम किसी से बोले क्यों बे अंधे, अब वो आप ये कहो कि आंख नहीं थी तो अंधा कह दिया, बोले नहीं, आंख नहीं थी तो भी आपको अंधा कहने की जरूरत नहीं थी, उसके अंदर बहुत सारे क्वालिटियां थी, आपने उसको हाईलाइट क्यों नहीं किया, एक ही चीज को क्यों पकड़ा? ये आपके असत्य अभिप्राय को बता। बात समझ में आई? इसलिए थोड़ा समझो। अतः जिससे हिंसा हो वह वचन अमृत है, वह झूठ है ना? देखो आगे अपन कहते हैं झूठ भी 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य झूठ और भाव झूठ। कैसा है? वचनादि रूप झूठ कहना वो द्रव्य झूठ है, कि कहीं का, जिसे अपन सरल भाषा में कहते हैं कुछ का कुछ कह देना, अन्य रूप कह देना, व्यर्थ बातें करना, ये वचनादि रूप झूठ है। जब आप फैक्ट को गलत कहते हो वो भी असत्य है। अब भाव झूठ क्या है? बोले झूठ बोल नहीं रहे हो, लेकिन झूठ बोलने का भाव,
बराबर। जैसे कई बार लोग इस भ्रम में होते हैं, देखो मैंने तुमको ये बताया, अगर कोई तुमसे ऐसा पूछे तो ऐसा कह देना। अब उसने किसी ने पूछा नहीं, लेकिन आपके मन में ऐसा अपने आप आ, जब भी आप कोई गलत काम करते हो, ईमानदारी से उत्तर देना, जब भी आप कोई गलत काम करते हो, तब 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 आप उस परिस्थिति में मानसिक रूप से हजारों बार झूठ बोलते, बोलते कि नहीं बोलते, बता। एग्जाम्पल के तौर पर, आप कभी किसी ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ गए, अब जब तक वो टीसी आएगा नहीं, तब तक आपके मन में लगातार क्या चलता रहेगा, अगर वो टीसी आएगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, मैं वैसा बोलूंगा। वो पूछेगा कि टिकट क्यों नहीं लिया, तो हम बोलेंगे कि टिकट गिर गया, हम बोलेंगे कि टिकट उस बैग में रखा है, हम बोलेंगे कि पीछे वाले के पास में है। इतनी देर तक आप जैसे ही बैठते हो, तब से लेकर जब तक वो टीसी ना आए, तब तक आप हजार बार अपने मन में झूठ बोल जाते कि नहीं। बोलो। बच्चे को बोल देते हैं क्या कि कितनी उम्र है बेटा, देखो है वो टीसी आए तो अंकल को बोल देना हम 6 साल के हैं। बोल देते कि नहीं बोल देते हैं? कितने साल के हैं? 6 साल के। अब और इतना पढ़ाना भूल जाए तो टीसी भी चतुर होते हैं। अब वो टीसी पहले अगर आप पढ़ाना भूल जाओ अपने बच्चे को, और ऐसे मेरे सामने हुआ था, एक बार मैं जा रहा था तो एक सामने वो टीसी आया, तो टीसी ने पहले बच्चा तब बाथरूम में गया था, तो टीसी ने बच्चे की उम्र पूछी तो उन्हें 6 साल बोल दिया। अब टीसी ने तुरंत जैसे ही बच्चा आया बोला बेटा आपकी उम्र कितनी, बोला 8 साल सर। तो वो टीसी कह के गया कि अगली बार आप और मम्मी प्लानिंग करके आना कि एक ही उम्र बोले। है, एक ही उम्र बोले। अगर टिकट नहीं लिया है तो कम से कम एक ही उम्र बोलते। आप कहने समझ रहे ना कि एक चीज के बचने के लिए आपके मन में हजार बार आप, कदाचित ऐसा भी हो कि आपने टिकट नहीं लिया हो तो टीसी आवे ही ना, लेकिन आवे ही ना तो आप खुश होते हो कि मुझे झूठ बोलना नहीं पड़ा। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि तूने जैसे ही टिकट नहीं लिया, उसी क्षण से लेकर तब तक तेरे अंदर में हजार बार पूरी स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है। अगर वो ये कहेगा तो मैं ये कहूंगा, अगर वो ये कहेगा तो मैं वो कहूंगा, मैं ऐसे 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 चीजें। फोन अगर आप किसी का हो, कोई गड़बड़ी कर जाओ तो आप उसमें बोलते कि अगर पापा ने पूछा तो ऐसा कहेंगे, मम्मी ने पूछा तो ऐसा कहेंगे, समाज वालों ने पूछा तो ऐसा कहेंगे। मतलब इतने ज्यादा हम लोग उस चीज से मतलब इफेक्टेड होते हैं कि एक गलत काम करने के बाद में आपको सैकड़ों दफे वो मानसिक रूप से उसके लिए असत्य की तैयारी करनी पड़ती। आचार्य कहते हैं ऐसा निर्मल जीवन जियो कि आपको कुछ ऐसा सोचना ही ना पड़े कि अगर ये किया तो ये कह दूंगा ना, ये किया तो ये कह दूंगा। क्योंकि सत्य बोलने के लिए कभी कुछ सोचना नहीं पड़ता, असत्य के लिए मेकअप करना पड़ता है। सत्य के लिए कोई मेकअप की जरूरत नहीं होती। सत्य तो नेक्ड फॉर्म में ही सुंदर होता है, जैसा है वैसा ही सुंदर। आप अपने जीवन को ऐसा बना लोगे कपट वाला, तो आप अपनी स्थिरता को खो दो। इसीलिए अगर आप सत्यवान बनना चाहते हो तो आपको सरल खुद ब खुद बनना ही पड़ेगा। क्योंकि जो क्लमजी होता है, कॉम्प्लेक्स वाला होता है, वो सही बोल ही नहीं सकता। और आपके अंदर की शरीर, मन, धातुएं, उपधातुएं, ये जितनी भी हैं, ये सारी सहज ही काम अच्छी करती। और अगर वो सहज नहीं है तो बहुत गड़बड़ियां करती। बात आ रही कि नहीं है? इसीलिए हमेशा जीवन अपेक्षा, देखो झूठ किन किन परिस्थितियों में आपको बोला जाता है। क्रोध के कारण झूठ बोला जाता है, मान के कारण झूठ बोला जाता है, काम के कारण झूठ बोला जाता है, लोभ के कारण झूठ बोला जाता है। ये जो आपकी फॉल्स इमेज क्रिएट करना है,
उसके कारण झूठ बोला जाता है, एक्सपोजर के चक्कर में झूठ बोला जाता है। ये सब दिखावटी बनावटीपन है। अगर आप इनसे थोड़ा दूर हो जाओगे तो खुद ब खुद आप सरलता के साथ में जो है वो कहना सीख जाओगे और उतने शांति में रहोगे। एक झूठ आपको ना जाने कितने वर्षों तक परेशान करता था। इसीलिए थोड़ा सा कोई जरूरत नहीं है, हम जैसे वैसे बढ़िया। हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, बेहतर दिखाना नहीं। ये दिखाने वाला जो मामला है ना, ये दिखाने वाले मामले ने जीव की सुख शांति छीन ली। हर चीज स्टेटस, हर चीज अपडेट, हर चीज फेसबुक, हर चीज इंस्टा, हर चीज व्हाट्सएप, इसने क्या कर दिया है कि हर चीज को दिखावटी बना दिया। आप किसी के बर्थडे के मैसेज पढ़ लो, उसके खानदान में किसी ने ऐसा मैसेज नहीं लिखा होगा है, लेकिन वो इतनी बढ़िया वर्डिंग कहाँ से लेकर आया? कहीं से नहीं लेकर आया। नेट गूगल गुरु के पास गया, बोले बर्थडे के लिए अच्छी 4 लाइनें बताओ, वहां से उठाई और बस पेस्ट। मैं तो गारंटी से उनके खानदान में कोई नहीं लिख पाए, लेकिन वो अंदर में वो राग है कि नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन जोरदार होना चाहिए। इतना ज्यादा वो कपट हर चीज में हो गया है? बिना फिल्टर वाले और बिना इफेक्ट वाले तो हमें फोटो भी अच्छे नहीं लगते हैं। समझे कि नहीं समझे? मतलब ये क्या है, क्या है? समझ में आया? देखो यही समस्या है। इसीलिए धीमे धीमे ही सही, अब व्यक्ति थोड़ा सा समझदार हो जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है कि वर्चुअल दुनिया का सत्य उसके सामने आएगा, तब उसे लगेगा कि नहीं, इन आभासों से किसी को सुख नहीं मिला, तो धीरे धीरे लोगों का प्रयोग कम होगा। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं बहुत कुछ लोगों को जानता हूँ जो पिछले 5-7 साल में हाईली एक्टिव थे फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। अब उन्होंने ऑलमोस्ट क्या कर दिया है, उन दोनों चीजों को छोड़ दिया है। उसका कारण उन्हें ज्ञान हो गया कि ये जो आभासी दुनिया है वो सत्य को नहीं देती। वैसे ही जो जो भी लोग आज फंसे हुए हैं, उम्मीद है कल तक वो ग्राउंड लेवल पर सही आएंगे, ऐसा मुझे मन ही मन लगता है। क्योंकि कोई भी आकर्षण झूठ में ताकत नहीं होती। झूठ में लंबे समय तक आप किसी आकर्षण में जिसमें दम नहीं हो कब तक बांध सकते? आज आप देखो धीरे धीरे लोगों ने फेसबुक पे फोटो अपलोड करना बंद कर दिया। आई थिंक जहां तक, मैंने तो बहुत दिनों पहले से फेसबुक डिलीट कर दिया है। लेकिन अब पहले जब शुरू में नया नया आता था ना, तो लोग हर जगह फेसबुक पे फोटो डालते फिरते। अब ऑलमोस्ट क्या हो गया है, वो फेसबुक पे फोटो अपलोडेशन बंद हो गया है। अब लोग स्टेटस रखते हैं, अब स्टेटस भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा मुझे लगता है। हाँ वो ये बात तय है कि तो तब तक कोई वो नया ढूंढ लेंगे, लेकिन इन जो चीजें करते हैं उससे तो बोर हो ही जाते, क्योंकि इन आभासों में ताकत है ही नहीं। झूठ में ताकत नहीं है, सत्य में ही ताकत होती है। इसीलिए सत्य और सात्विकता के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखो, तो भाव झूठ पे चर्चा की। एक झूठ के लिए आपको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? तो जिनवाणी तो कहती है झूठ कहना पाप नहीं, झूठ कहने का भाव ही सच्चा पाप झूठ है। बाकी वचन तो हम कह ही नहीं सकते, भावों का ही करता है। जिनवाणी में कहा है ना, तो खरेखर अगर अगर विचारणी बात है तो आपको भावों पर ही फोकस करना चाहिए। कथन नहीं, कथन को तो कोई वैल्यू ही नहीं। कथन तो कुछ ऐसा है कि कदाचित जिसे जगत कहता हो कि झूठ है, वो भी किसी एंगल में सत्य हो जाए, बराबर। लेकिन अभिप्राय का झूठ किसी एंगल में सत्य नहीं हो सकता। अब देखो, असत्य को और 4 प्रकार से कहा गया है, इसको जरा अपन समझते हैं। जिन्होंने तत्व ज्ञान पाठमाला या वितरक ज्ञान पाठमाला पढ़ी है उन्हें ये बात बहुत अच्छे से ख्याल में आएगी कि 4 प्रकार का असत्य होता है। कौन कौन सा? विद्यमान को अविद्यमान कहना, जैसे किसी पदार्थ गुण आदि के होते हुए कहना कि वह नहीं, बराबर, होते हुए भी कहना। जैसे आपने किसी, जैसे माता बहनों के बारे में कहा जाता है ना कि वो 1 घंटे पार्लर में दे के आएंगी और फिर कहेंगे जल्दी जल्दी में अच्छे से तैयारी होके नहीं है।
मतलब विद्यमान को भी घंटे भर दिया है लेकिन तो भी लगता है कि ठीक नहीं है, तो क्या कहेंगे, विद्यमान को अविद्यमान कह, एग्जिस्टिंग को नॉन एग्जिस्टिंग कह देते। बराबर समझ में आएगी। हर जगह ऐसा है कि प्रत्यक्ष क्रोधादि भाव दिख रहे, प्रत्यक्ष अंदर में लोभादि भाव दिख रहे, और कोई बोले गुस्सा क्यों कर, हम कहाँ गुस्सा कर रहे, वो तो हम समझा रहे हैं। समझ में, ये क्या करो, आप झूठ बोल रहे, प्रत्यक्ष क्रोध दिख रहा है लेकिन नकार, तो ये कौन सा झूठ हुआ, सत का अपला, कि जो सत है, विद्यमान था, उसको आपने असत कह दिया। अब देखो, अविद्यमान को विद्यमान कहना, किसी पदार्थ गुण आदि के नहीं होते हुए भी कहना कि वह है। बराबर, दाखला तरीके, आपने अपने बच्चे को, खासकर जिनके प्रति अपना राग है ना, उनके प्रति हम बहुत ऐसा बोलते कि अगर मेरा बेटा है, उसके अंदर उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, वो क्लास में टॉप भी नहीं करता, वो और कोई गुण से, लेकिन मेरा बेटा है ना, अगर कोई सामने वाले अपने बेटे की बड़ाई करे तो मैं अपने बेटे की कैसे सुनूं। तो जो गुण उसके अंदर नहीं है, उस गुण को भी क्या कह दिया जाएगा, बता बता के, बोल बोल के कह दिया जाएगा। क्या जरूरत है। विद्यमान को भी अविद्यमान को विद्यमान कह देना, ऐसा होता है। कई बार रिलेटिव्स होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा बढ़ाता है। जैसे मैं नैरोबी गया था, तो मामा के यहाँ शादी में गया, और शादी में गया तो एक दूसरे कोई व्यक्ति आए थे, उनको उन्होंने मुझे, मामा ने मुझे उनसे ऐसा इंट्रोड्यूस कराया कि ये पंडित जी हैं, बढ़िया हैं, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक तो सब ठीक था, कोई बड़ी बात नहीं थी। बोले कि ये पूरे गुजरात में से सिलेक्ट होके ये नैरोबी में तत्व प्रचार के लिए गए हैं। अब मैंने कि मामा जी आप, उस समय तो अब क्या करें, मौन रहे, लेकिन बाद में मैंने कहा मामा जी ऐसी कृपा करो, जितना है उतना ही बताओ, बढ़ाने की कोई जरूरत है। हाँ गया तब बड़ी बात, उसमें क्या बड़ी बात, जैसे यहाँ पर सुनाते हैं वैसे वहां सुना दिया, लंदन जाएंगे तो वहां सुना देंगे, तो कहीं पे भी कोई बुला, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। ये पासपोर्ट पे ठप्पा लगा है, उससे मेरे अंदर में तो कोई बढ़ता नहीं है ना। लेकिन अगर आप उस अविद्यमान, मतलब जो नॉन वैल्यूएबल चीज है, सच बता रहा हूँ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कोई बाहर वाला, अगर विदेश पंडित अगर विदेश चला गया तो बड़ा हो गया, और नहीं है, अरे भाई 500 लोग सुनने लगे तो बड़ा हो गया, 2 लोग 50 सुन रहे हैं तो छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। ये आजकल के जो पैरामीटर से अपन अगर बात करें ना, तो लोगों को दर्शन, ये निधि बेन है ना, निधि बेन, इन्होंने एक चित्र डाल के रखा है, कौन सा, निधि बेन, एक मुनिराज 2 शिष्यों को पढ़ा रहे, अपन ये कह सकते हैं दर्शन आचार्य और बुद्ध बलि स्वामी का चित्र। तो जो संख्या लोभी जीव हैं, वो क्या विचार करेंगे, बताओ, बेजने बढ़ावे, એટલે બરાબર नहीं ભણાવતા, ઓનલી બેજને ભણાવે, અને એની જગ્યા નેતાની રેલી હોય, અને નેતાની રેલીમાં 20, 25, 50 હજાર પૈસા આપી આપીને આવ્યા હોય, તો લોકો હા 50,000 માણસો સાંભળવા આવે, અને અહીં કેટલા, અહીંયા ઓનલી 2 ને જ ભણાવે, એટલે એ બરાબર વક્તા નથી। આ જે માર્કેટ બેઝ, જેમ કે અત્યારે છે ને ફેસબુક અને યુટ્યુબ નો જમાનો, બરાબર, યુટ્યુબ, તો યુટ્યુબ ઉપર શું જોવામાં આવે, કેટલા વ્યૂ મળ્યા, શું જોવામાં આવે, કેટલો કન્ટેન્ટ, કેવો કન્ટેન્ટ છે એને તો કોઈ વિચારતો જ નહીં, કેવા વ્યૂ મળે। अरे भाई, आप जितना थर्ड क्लास व्यू दोगे, कंटेंट दोगे, उतने उतने ज्यादा व्यू आपको मिलेंगे, और जितना टॉप क्लास कंटेंट दोगे, उतने कम व्यू मिलेंगे। ये है, तो आप क्या करोगे, सत्य को ऐसे समझोगे क्या, है व्यू से, लाइक से, है संख्या से, ये सत्य इन कैटेगरी में नहीं आता। सत्य ना संख्या में आता है, ना लाइक में आता है, ना व्यूअर्स में आता है, सत्य तो स्वयं में। इसीलिए जो जो व्यक्ति अभी भी संख्यावाची दृष्टिकोण में है, वो असत
वाला असत्य कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी कीमत नहीं है आप उसकी कीमत कर रहे हो, मतलब असत्य कर, असत का उद्घाटन कर रहे हो। जो भी चीज कीमती नहीं है वो कीमती, लेकिन आप उसको उस रूप में बता रहे हो। ये अविद्यमान को विद्यमान कहने रूप असत्य है, असत को सत रूप कहने वाला पाप है। तीसरे नंबर की बात, अन्यथा प्ररूपण। अन्यथा प्ररूपण क्या है? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं बताना, अन्यथा बता। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? धर्म के नाम पर वैसा बहुत होता है। एक बार सत्य धर्म पे मेरे क्या कहते हैं प्रवचन चल रहे थे, और वो अखबार में भी छप कर आए। और अखबार में छप कर आए तो अखबार में क्या लिखा था? जो वाक्य मैंने बोला ही नहीं वो वाक्य लिखा है, सत्य परमात्मा की परम उपासना है, हेडिंग है। क्या क्या लिखा था वाक्य? सत्य परमात्मा की परम उपासना। हेडिंग लग जोरदार रही थी, पेपर में अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन मैं कहूं मैंने ऐसे बोला ही नहीं। हम तो सत्य धर्म की बात कर रहे थे, हम तो ये बता रहे थे कि सत्य आत्मा का धर्म है, उपासना की तो बात ही नहीं करी। लेकिन वो पत्रकार लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से डायलॉग बोले, अब पंडित जी सत्य पर बोल रहे हैं तो ऐसे ही कुछ बोलेंगे ना, और क्या। क्या बोला ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या लिखा जाए या क्या अच्छा लगे वो लिखा जाए। अब सत्य वस्तु का धर्म है, सत्य वचन गुप्ती रूप होता है, ये अच्छी नहीं लगती बात। सत्य को कैसे बोलो साहब? परमात्मा की उपासना का तरीका। अब ये जो प्ररूपणा है वो सत्य धर्म में असत्य प्ररूपणा ये अन्यथा प्ररूपण नाम का असत्य है, कि जो बोले ही नहीं वो कहा जाए। बोलो जगत में ऐसा कितना हो रहा है। बात ये नहीं है कि वो सही कही जा रही है गलत कही जा रही है, बात ये कि आप तथ्यों के साथ में छेड़छाड़ क्यों करते हैं? समझ में आया कि नहीं? अपनी रचना को किसी दूसरे की रचना बना देना, किसी के कोट को किसी का कोट बना देना, किसी की कविता को अपनी कविता बना देना, ऐसे कर करके कॉपी पेस्ट कर देना, ये जो तमाम छल कपट है, ये अन्यथा प्ररूपण नाम का सब बात समझ में आई कि नहीं है? इसीलिए भाई प्रामाणिक बनो, बोलो, सत्य बोलो, इसके लिए नहीं कि मुझे कोई अवार्ड चाहिए, सत्य बोलो इसके लिए नहीं कोई मुझे हरिश्चंद्र अवार्ड दे, सत्य बोलो इसके, सत्य बोलना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा कर्तव्य है। झूठ बोलना हमारा स्वभाव नहीं, दुखदायक। मतलब दूसरे सत्य वचन में बोलूं और उस सत्य वचन से रिवॉर्ड की इच्छा करो, भाई रिवॉर्ड की इच्छा करना सत्य की असत्य समझ। सत्य बोलना है इसके लिए नहीं कि जगत मुझे प्रशंसा करे, इसके लिए कि ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं मेरी तरफ से जो भी बातें कहूं कम से कम मैं उसमें दृढ़ रहूं। रिस्पॉन्सिव वचन के बल को समझो। कुछ भी जो कहा जाए, ज्ञानी के लिए तो हर कथन स्टैंप होता है, उसे स्टैंप पेपर की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं अपने बोले हुए वचनों के प्रति जवाबदेह होता है। अभी बोला ना अभी फोक, ये वृत्ति ज्ञानी की नहीं होती, वो परिणाम को विचार करके कथन कहता है। और ये आधुनिकता में ये बड़ी समस्या आ गई, व्यक्ति अपने प्रति जिम्मेदार नहीं, कुछ भी बोल जाता है, फिर कहता हम तो मजाक कर रहे थे। और कई बार मैंने देखा है कि व्यक्तियों ने एक बहुत अच्छा तरीका समझ लिया है मजाक के नाम पे सही कहने, सही सीधा सीधा कहने की हिम्मत नहीं होती, तो मजाक के नाम पर बोल भी जाते हैं और फिर कहते हैं हम तो मजाक कर रहे, ठीक हुआ तो बढ़िया, नहीं तो मजाक कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज थोड़ा समझने लायक, अन्यथा प्ररूपण मत करो, जैसा है वैसा कहो। बराबर थोड़े सत्य के प्रति आग्रहवंत बनो। बराबर हर छोटी छोटी चीज के लिए सत्य की बलि चढ़ा देना ये सही सोच नहीं। अब उससे भी आगे की बात,
बराबर, जैसा वस्तु का स्वरूप वैसा नहीं कहना, अन्यथा बता देना, ये अन्यथा प्रूपण है। बराबर। गर्हित वचन, ये खासकर आजकल है, ये व्हाट्सएप फेसबुक में भी देखो आप, अगर ये समझते हो कि वचन के रूप में असत्य का दोष लगता है तो ऐसा नहीं है। मैसेज और शेयरिंग में भी असत्य का दोष लगता है। जितने दोषी आप असत्य कहकर होते हो, उतने ही दोषी आप असत्य फॉरवर्ड करके भी होते हो। इसीलिए ऐसा नहीं है कि असत्य को फॉरवर्ड करना ये अलग टाइप का असत्य है और बोलना अलग टाइप का असत्य है, ये दोनों ही असत्य हैं। व्हाट्सएप भी एक प्रकार की गपशप है। तो जैसे आप अपने बोलने में प्रामाणिक रहते हो, वैसे आपके द्वारा फॉरवर्ड किए हुए या सेंड किए हुए मैसेज में भी आपको प्रामाणिकता होनी चाहिए। बराबर, प्रामाणिकता के आग्रही थोड़े हमें बनना चाहिए। अब तीसरे नंबर, चौथे नंबर की बात है जो भी बहुत विचारणीय है, गर्हित वचन यानी निंदनीय, जिनसे जिनसे निंदा हो, ऐसे वचन, जिसे अपन बोलते ना वल्गर। कैसे? वल्गर, जो जो जगत में बोले ना जा सके, ऐसे डबल अर्थ डबल सेंस वाले वाक्य, वो सब गरित वचन के अंतर्गत। कलहकारी, झगड़ा हो, नारायण नारद वृत्ति वाले वचन है। नारद वृत्ति समझते ना, खबर है कि तुम्हारा विषय में आऊ के तू बस कही ने जता रहवानो, पछी दोनों दियो में दो तेल और तुम नाचो रम देखेंगे। दोनों दियों में क्या, तो यहाँ पे इसके विरुद्ध उसको कहो, उसको उसके विरुद्ध कहो, और फिर तुम दोनों झगड़ो और हम बैठ के रामायण देखे, महाभारत। ये कलह कारक वचन। देखो आपको बोलने से पहले जैसे मिर्ची डालते हो ना, तो पता चलता है ना कि कितनी मिर्ची भोजन में स्वाद बढ़ाती और कितनी मिर्ची भोजन को क्या कहते हैं, त्रासदायक बना देती। पर वैसे ही आपको बोलने से पहले ख्याल में रहना चाहिए ना, कितने वचनों से शांति रहेगी और कितने वचनों के बाद में वो शांति चली जाएगी। तो कलह कारक वचनों को नहीं बोलना चाहिए। फिर पीड़ा कारक, दूसरों को पीड़ा हो, ऐसे भी वचन नहीं बोलना। इनके शरीर, बहुत सारी बार ऐसे देखा गया है कि जिन, खासकर मेरा तो ये अनुभव है, किसी की शारीरिक कमियों को लेकर कभी कोई कमेंट्स नहीं करता। किसी का रंग काला है, हाइट कम है, वजन कम है अथवा ज्यादा है, कुल की परंपरा की, उसके माँ बाप को कोई प्रॉब्लम हो, बराबर, परिस्थिति के कारण जो मारा हो, गरीब हो गया हो, निर्धन हो गया हो, लाचार, ऐसी वचनों पर कमेंट्स नहीं करना। उसे बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि वो दूर तो कर नहीं पाता और दुखी बहुत होता है। तो बने उसका संबल बनो, उसे गिद्ध वृत्ति मत करो नोचने वाली। और एक और बहुत अच्छी, शास्त्र विरुद्ध, कि हम कुछ भी बोले। देखो एक बात समझना, जगत भले ही कुछ भी बोले, अच्छा अच्छा बोले, लेकिन अगर वो बात परमात्मा की वाणी के विरुद्ध है और आप कह रहे हो, तो असत्य ही कह रहे हो। इसीलिए कोई ये कहे कि हमने शास्त्र तो नहीं पढ़े लेकिन हम सत्य बोलते हैं, ये सबसे बड़ा असत्य। क्योंकि परमात्मा की वाणी के बाहर जाना ही असत्य। बहुत सारे लोग इस भ्रम में, हमने गलत नहीं किया, हमने झूठ नहीं बोला। अरे तुमने झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला, तुम्हें आत्मा क्या है खबर है? बोले नहीं। तो आत्मा की खबर नहीं, अब जो तुम बोलोगे वो झूठ। परमात्मा को जानते हो क्या स्वरूप? बोले नहीं, तो तुम जो बोलोगे गलत। शास्त्र विरुद्ध तुम बोलोगे असत्य है और अपवाद कारक, जैसे वचनों से जगत में निंदा हो, अपवाद हो, ऐसे विसंवादकारी वचनों को कहना वो भी असत्य है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मात्र जैसा देखा